उस लॉयर ने एक्यूज़ को बचाते हुए बोला कि वो रिफॉर्म हो गए हैं, उनको क्षमा दे देनी चाहिए। कम से कम उन्होंने हत्या कर दी, मार दिया, कम से कम काटा तो नहीं उसको। जब निर्भया के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और निर्भया के लिए इतना पूरे विश्व में सपोर्ट आ रहा था, तो मैं भी जब जंतर मंतर पे हम लोग ने प्रोटेस्ट किया तो हमें केसेस आने लगे। तो जब इनके बारे में जिनका इन्होंने जिक्र किया, उन्होंने हमें संज्ञान दिया कि ये ऐसा केस निर्भया जैसा है और निर्भया से पहले है, और इसके लिए भी आप आंदोलन कीजिए। तो जब हम इनसे जुड़े, तो जब हमने सुना तो हमारा जो ग्रुप बना था आंदोलन वाला, तो हमने सोचा इनको सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, और फिर हमने इनके साथ जुड़े। तब तक इनका, क्योंकि निर्भया की वजह से, जैसा इन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक में जल्दी हो गया, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बट जब सुप्रीम कोर्ट में इनका और निर्भया का केस सेम पैरेलल था, क्योंकि वो पहले पहुंच गया वहाँ पर, और हम लगातार, मैं क्योंकि उनके केस में भी मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में फॉलोअप करी थी, तो सेम रेमेडीज़ हम इन्हीं के लिए भी यूज़ कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली हाईलाइटेड नहीं था, तो इनका पीछे ही दब के रह गया। निर्भया की जब फांसी लगी तो मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी, क्योंकि मैं उसमें भी हर हेयरिंग में जाती थी और मैं निर्भया आंदोलन में भी उनके केस में भी काफ़ी लगातार उस पर वॉच रखी हुई थी, तो जाती थी। तो मेरे माइंड में बस एक ही बात चलती थी कि अब निर्भया और साथ साथ किरण, साथ साथ चलता था। और जब जैसे ही वहाँ फांसी हुई तो हमने अपील और एग्रेसिवली डालनी शुरू की। हमारे साथ जो परी में लोग जुड़े हैं, लॉयर्स जुड़े हैं, उन्होंने अपील डाली। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेट वर्सेस केस रहता है। निर्भया के समय भी उनकी माताजी को दिक्कत होती थी, पर फिर भी क्योंकि हाईलाइटेड था, उन्हें मौका मिल गया बात करने का, या जो प्रोबोनो लॉयर्स हैं उनको बोलने का। इनके केस में अनफॉर्चुनेटली हमें वो मौका नहीं मिला। मैं खुद इनके साथ लास्ट हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट में थी तो वहाँ पे एक लॉयर हैं जो स्टेट, मतलब जो लड़कों को बचाव कर रहे हैं, गवर्नमेंट लॉयर, उस एक शिराजुद्दीन है, सीनियर एडवोकेट, क्योंकि अंग्रेज़ी में होती हैं सारी। इनफैक्ट आशा जी को भी, निर्भया की माता जी को भी मैं बताती थी अगर अंग्रेज़ी में कुछ उसका अनुकूल करना पड़ता था, और इनको भी मैं बताया कि इन्होंने पूछा क्या बोल रहे, तो उन्होंने, एक तो हमारे देश का ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी हेयरिंग और सारे ऑर्डर आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, या तो 2 कॉपी हो, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। बोला भी तो ये लोग कुछ बोलना भी चाहें, अगर आशा जी भी बोलना चाहती थी या किरण के पापा भी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं, तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, वो कैसे समझ पाएंगे। तो जब एक सीनियर एडवोकेट ने बोला लास्ट हेयरिंग में, जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसमें शिराजुद्दीन है, मैं उसका नाम भी बोलना चाहूँगी, उस लॉयर ने एक्यूज़ को बचाते हुए बोला कि वो रिफॉर्म हो गए हैं, उनको क्षमा दे देनी चाहिए। कम से कम उन्होंने हत्या कर दी, मार दिया, कम से कम काटा तो नहीं उसको। शिराजुद्दीन सीनियर एडवोकेट, और आज भी, और मेरे को ऑब्जेक्शन है कि जजेस ने भी इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं किया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसे बोलने दिया गया ये बकवास। वो आज भी प्रैक्टिस कर रहा है, पर ये अगर अपना कुछ बोलना चाह रहे थे, इन्हें बोलने नहीं दिया गया। ये तो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, एंड आई हैव नो शेम टू से इट ऑन द चैनल। मैं तो बोल दूंगी कि ऐसी चीज़ें गलत हैं, और ऐसे इंसान को प्रैक्टिस करने का कोई हक नहीं है जो इस तरह की असंवेदनशील बातें कर रहा है। और कोर्ट रूम में ऐसी असंवेदनशील बातें होती हैं, जजेस भी कुछ नहीं बोलते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब क्रूरता, जो कहते हैं दरिंदगी करने के बाद भी कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ काटना ही बाकी रह गया था। उसने इंग्लिश में बोला कि एटलीस्ट ही डिड नॉट चॉप हर बॉडी। तो ये सब सुनने के बाद फ्रस्ट्रेशन होता है, हम कितना ही इनके साथ हम हौसला बंधा लें, बट जो इन्होंने देखा है हम तो मतलब ये कहना चाह रहे थे, मतलब बॉडी तो दे दी कम से कम। जी।